हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर, जहां आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन और आंसर्स के साथ में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। स्पाइसेस दैट हील अस, मसाले जो हमें बीमारियों से ठीक करते हैं, बचाते हैं। तो मसाले हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं और ठीक करते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, औषधीय गुण होते हैं उनमें। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हल्दी होती है, हल्दी हमारे कहीं बॉडी में सूजन है उसको कम कर देती है और हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उसको भी दुरुस्त करती है। मेथी होती है, मेथी हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। जीरा होता है, जीरा हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है और हमें नींद आने में उसमें मदद करता है, सुधार करता है। अदरक से हमारी, आपने देखा होगा अपने घरों में कि अदरक के रस को शहद में मिला के पीने से आपकी खांसी में आराम लगता है। तो जो काली मिर्च होती है वो आपको किसी भी फंगल इन्फेक्शन से बचाती है। तो इसलिए मसाले क्या है जो हम डेली यूज करते हैं, डेली यूज करने से हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ये मसाले हमारे मजबूत करते हैं। अल्टीमेटली हमारा इम्यून सिस्टम ही तो मजबूत हो रहा है, तभी तो हम बीमारियों से बचा पा रहे हैं, ठीक कर पा रहे हैं और हमारे कंप्लीट हेल्थ को ये बढ़ाते हैं। तो जिससे हमारी बॉडी को बीमारियों से, बहुत सारी बीमारियों से रोकथाम के प्रति पूरे काम करते हैं कि हमारी बॉडी में जल्दी से बीमारी ना आ पाए। ठीक है, तो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे कि मसाले और क्या क्या करते हैं, उसको हम एक्सप्लेन से इस चैप्टर में जानेंगे। तो लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और बाकी सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर एंड नेक्स्ट वीडियो बिना बार बार सर्च किए आसानी से एक ही जगह पर मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, ए स्पाइस इज एनी सीड, fruit, root, bark, leaf or any other part of a plant used to give taste and color to our food। तो यहाँ पर मसाले के बारे में बात हो रही है कि मसाला होता क्या है। तो जो स्पाइस होती है वो किसी प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है, या सीड होगा, फ्रूट होगा, रूट होगी, बार्क होगी, लीफ होगी, या कोई और पार्ट होगा जिसको हम, जो हमारे खाने में टेस्ट देता है, कलर देता है और स्वाद भी बढ़ाता है। ट्राई टू रिकॉल द नेम ऑफ 3 स्पाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग इन योर होम। अब आप उनको 3 मसालों के आपको नाम लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है, जो आपके घर में डेली कुकिंग में यूज होते हैं। ये बड़ा आसान सा काम है। आप इसमें टर्मरिक लिख सकते हैं, और क्या है दूसरा मसाला, आप इसमें फेनुग्रीक लिख सकते हैं। थर्ड मसाला क्या है, आप इसमें जीरा लिख सकते हैं आराम से। तो बहुत सारे हैं मसाले जो बहुत डे टू डे यूज में आपके घर में डेली सब्जियों में इससे भी बहुत सारे मसाले डलते हैं, इससे भी ज़्यादा। राइट देम बिलो एंड शेयर योर आंसर विद योर टीचर्स। तो आपको इनको नीचे लिखना है और अपने टीचर के साथ में आंसर शेयर करने हैं। तो ये और बच्चे रहेंगे उनका भी ये, कोई कुछ लिखेगा कोई कुछ, क्योंकि बहुत सारे मसाले एट ए टाइम किचन में यूज होते हैं। नाउ कम टू सेकंड, गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम स्पाइसेस। तो नीचे जो आपको पिक्चर दी गई वो कुछ स्पाइसेस की पिक्चर दी गई है। वर्क इन पेयर एंड राइट व्हाट यू कॉल देम इन योर लैंग्वेज। तो देखिए सभी अपनी भाषा में उनको अलग अलग बोलते हैं, आप अपनी भाषा में उन्हें क्या कहते हैं आप पेयर में काम करके इनको लिखिए। देयर नेम्स इन इंग्लिश एंड आर गिवन इन द लास्ट कॉलम। तो लास्ट के कॉलम में इनके अंग्रेजी में नाम आपको दिए गए हैं। शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर्स, और अपने आंसर्स को आप अपने टीचर के साथ में शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स को अपने जो आप अपनी लोकल भाषा में किसी भी मसाले का नाम है जो आप उसको कहते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे पहला है टर्मरिक। टर्मरिक को जनरली हल्दी बोलते हैं, हल्दी बोलते हैं ना। और फेनुग्रीक, इसको मेथी बोलते हैं। तो ये हमारी भाषा में है, हो सकता है आपकी भाषा में कुछ और हो, हिंदी में तो, लेकिन ये जो मैं नाम बता रहा हूँ हिंदी में इनको
वही बोलते हैं। क्यूमिन सीड जीरा होता है। ये क्या है? ये हींग है, एस्फोटिडा, इसको कहते हैं हींग, जो आपकी सब्जी में अलग से ही टेस्ट देता है। ये सिनामन है, सिनामन होती है दालचीनी। ये क्या है? क्लोव है, जिसको आप लौंग कहते हो। लौंग के बहुत अच्छे अच्छे यूज हैं। अगर आपको टीथ में दर्द हो जाता है तो आप मुंह में लौंग चबा लो, उससे आपका टीथ का दर्द आसानी से ठीक हो जाता है। और लौंग का तेल भी टीथ के दर्द में सजेस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं जिंजर की। जिंजर आपने सभी के घर में यूज किया होगा, चाय आप लोग सभी पीते होंगे। तो इसको क्या? अदरक कहते हैं। अब ये हो गया ब्लैक पेपर, इसको बोलते हैं काली मिर्च। ठीक है, इसके भी बहुत सारे फायदे हैं काली मिर्च के। अब ये हो गया फेनल सीड। फेनल होती है सौंफ, जिसको खाना खाने के बाद आप रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट वाला आपको माउथ फ्रेश करने के लिए देता है, तो ये बहुत अच्छे माउथ फ्रेशनर का काम करती है। ये होती है कार्डेमोम, इसको बोलते हैं इलायची। ठीक है, इलायची आपके टेस्ट इन्हेंस में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। आप किसी भी सब्जी में डालो, चाय में डालो, इसके मल्टीपल यूज है। मिठाई में, स्वीट्स में भी आप इसको यूज करते हैं इलायची को। तो इलायची तो मल्टीपर्पज़ है, जिसको आप किसी भी आप कोई तीखा हो उसमें भी डाल सकते हैं, मीठा डिश हो उसमें भी डाल सकते हैं इसको आप। नाउ कम टू थर्ड, डू यू नो इफ दीज स्पाइसेस कैन बी यूज फॉर समथिंग एल्स अदर देन कुकिंग? तो क्या आप जानते हैं कि इन मसालों का उपयोग पकाने के अलावा कहीं और भी हो सकता है? लेट अस फाइंड आउट बाय रीडिंग द लेटर गिवन बिलो। तो चलिए, जो नीचे लेटर दिया गया है इसको पढ़कर आगे जानते हैं कि इन मसालों के और हम क्या क्या यूज कर सकते हैं अदर देन द फूड, कुकिंग के अलावा। तो डियर विक्रम एंड वैभवी, तो प्रिय विक्रम और वैभवी, ये उनको लिखा जा रहा है नमस्ते। आई जस्ट गोट योर मैसेज दैट यू आर बेटर नाउ। तो मुझे अभी अभी तुम्हारा संदेश मिला है, मैसेज मिला है कि अब तुम ठीक हो। आई एम हैप्पी दैट द नेचुरल क्योर्स दैट आई हैड शेयर्ड हेल्प यू। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो भी प्राकृतिक उपचार मैंने बताए थे वे तुम्हारे काम आए। तो इसमें लेटर में जनरली क्या है, दादी बच्चों को उनकी तबीयत ठीक होने की खबर पर शुभकामना देती है और अब उनको बता रही है कि जो घरेलू नुस्खे हैं वे कैसे लाभकारी होते हैं। नेचुरल क्योर्स, प्राकृतिक उपचार। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स एंड मे शेयर देम विद योर फ्रेंड्स। तो तुम्हें ये इलाज याद रखने चाहिए, आगे आपके भविष्य में आपको काम आएंगे जब कभी आप बीमार पड़ो, और अपने दोस्तों से भी ये साझा कर सकते हो। तो दादी बच्चों को जो ये नुस्खे हैं वे भविष्य के लिए याद रखने की सलाह देती है। व्हेन आई वाज चाइल्ड, अब दादी बोल रही है जब मैं बच्ची थी। आई लर्न देम माई ग्रैंड मदर, तब मैंने ये नुस्खे अपनी ग्रैंड मदर दादी से सीखे थे। तो ये जो ज्ञान है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाता है। अब दादी अपने पोते पोती को शेयर कर रही है। सी यूज टू फाइंड होम रेमेडीज फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस। तो जो मौसम से जुड़ी आम बीमारियां होती थी उनके लिए वे घरेलू नुस्खे खोजती थी। तो दादी कहती है कि जो सामान्य बीमारियां होती हैं जो कि इस मौसम के चेंज होने से होती हैं, कभी गर्मी से सर्दी हो गई, सर्दी से गर्मी आ रही है, तब मौसम चेंज हो रहा है, तो सामान्य बीमारियों के लिए घर में इनके उपाय किए जाते थे उस समय। लेट अस शेयर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द स्पाइसेस दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इन आवर किचन। तो चलिए मैं आपको उन मसालों के कुछ फ़ायदे बताती हूँ जो आमतौर पर हमारी रसोई में होते हैं। तो पत्र में दादी रसोई के मसालों के उपयोग बता रही है उनको, तो चलिए आप भी जान लीजिए। लेट मी स्टार्ट विद हल्दी। तो सबसे पहले हम हल्दी से शुरुआत करते हैं, विच इज़ कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश, जिसको अंग्रेजी में टर्मरिक कहते हैं। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर एनर्जी लेवल एंड डाइजेशन। तो ये जो हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल है, ऊर्जा है, और डाइजेशन, पाचन शक्ति है, उसको बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन्स
बॉडी पेन 2। तो अगर हमारी बॉडी में कहीं पेन है, दर्द है, यह उसको भी कम करती है। तो ये हल्दी का एक और फ़ायदा बताया गया। पहले ये 2 बताए गए कि हमारा एनर्जी लेवल बूस्ट करती है और डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, और दूसरा बताया कि बॉडी में अगर कहीं पेन है उसको भी कम करती है। नेक्स्ट लेट अस टेक मेथी। तो अगले की हम अब बात करते हैं मेथी की, विच इज़ कॉल्ड फेनुग्रीक इन इंग्लिश, जिसको अंग्रेजी में फेनुग्रीक कहते हैं। You will be surprised to know that it helped me in keeping my sugar level and my body weight in control। तो यह जानकर तुम्हें सरप्राइज होगा, आश्चर्य होगा कि यह मेरी शुगर और शरीर के वेट को, वजन को नियंत्रित करने में बहुत मदद करती है। तो जो मेथी है वो डायबिटीज, जिसको शुगर बोलते हैं, डायबिटीज और वेट कंट्रोल के लिए यहाँ पर उसके लाभ बताए गए हैं। I need to soak the methi seed overnight and drink the water in the morning। तो वो कह रही है कि जो मेथी के दाने हैं उनको मैं रात भर भिगो कर रखती हूँ और सुबह उनका मैं पानी पीती हूँ, मुझे उनका पानी पीना होता है। तो ये मेथी को यूज करने का मेथड बताया है उन्होंने। नाउ कम टू जीरा, दैट इज कमिन। जीरा सीड्स सोक इन वाटर ओवरनाइट कैन इम्प्रूव डाइजेशन एंड हेल्प क्योर स्लीपलेसनेस। तो वो कह रही हैं कि जो जीरा, जिसको हम क्यूमिन कहते हैं, इसके दाने रात भर आप पानी में भिगोकर पीने से जो आपकी डाइजेशन पावर है, डाइजेशन सिस्टम है, उसको इम्प्रूव करती है, आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाती है और नींद की समस्या भी इससे आपकी दूर होती है। यू नो व्हेन यू वर बेबीज एंड हैड गैस इन योर टमी। तो जब तुम छोटे थे और तुम्हारे पेट में गैस होती थी, आई यूज टू पुट हींग, दैट इज asfoetida वाटर ऑन योर टमी टू गिव यू सम रिलीफ। तो उस समय मैं तुम्हारे पेट पर हींग का पानी लगाती थी, जिससे तुम्हें आराम मिलता था। तो हींग कैन आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड। तो हींग बाकी और क्या करता है, वो तुम्हारी खांसी और सर्दी में भी बहुत हेल्पफुल है, उसमें भी मदद करता है। तो ये हींग के दूसरे औषधीय गुण आपको बताए गए हैं कि हींग का आप कैसे यूज कर सकते हैं। नो कम टू दालचीनी, दैट इज सिनामन, एंड लौंग, दैट इज क्लोव, गिव रिलीफ व्हेन वी हैव टूथएक टिल वी कैन कंसल्ट ए डेंटिस्ट। तो दालचीनी, जिसको हम सिनामन कहते हैं इंग्लिश में, और लौंग, जिसको हम क्लोव कहते हैं, ये हमें दांत के दर्द में बहुत राहत दे सकते हैं, जब तक कि हम किसी डेंटिस्ट से ना मिलें। अब रात में आपको तेज दर्द हो गया लेट नाइट, तो आप रात में कहाँ डेंटिस्ट खोजोगे। तो ज़्यादा अच्छा है कि अगर आपके घर में दालचीनी या लौंग है तो उसको आप चबा लीजिए। तो चबाने से आपके दांत के दर्द में काफ़ी आराम उससे मिलता है। तो यहाँ पर दांत के दर्द में दालचीनी और लौंग के यूज का जिक्र किया है दादी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अदरक, दैट इज जिंजर, इज अनदर हर्ब दैट कैन हेल्प अस व्हेन वी हैव कफ एंड कोल्ड। तो अब बात करिए दादी अदरक की, जिसको हम जिंजर कहते हैं। यह भी एक जड़ी बूटी है जो खांसी और सर्दी में मदद करती है। इट आल्सो गिव रिलीफ फ्रॉम पेन, और ये दर्द में भी राहत देती है। डू यू नो जिंजर हैज बीन यूज इन कुकिंग फॉर मोर देन 4000 ईयर्स। ठीक है, तो क्या तुम्हें पता है कि अदरक लगभग 4000 वर्षों से खाने में यूज की जा रही है। तो यहाँ पर अदरक के गुण और उसका उपयोग बताए गए, और अदरक के खान पान में लंबे समय से उपयोग का आपको इतिहास बताया गया है कि कितने पुराने समय से हम अदरक को यूज करते हैं। इवन टुडे इट इज एक्सटेंसिवली यूज इन कुकिंग इंडियन फूड। तो आज भी अदरक हमारे जो भारतीय भोजन है उसको बनाने में खूब यूज होती है। तो ये अदरक का भी जो प्रेजेंट टाइम में इम्पोर्टेंस है उसको बताया गया। नाउ कम टू काली मिर्च, दैट इज ब्लैक पेपर, इज आल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन एंड कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन। तो जो काली मिर्च होती है, जिसको इंग्लिश में ब्लैक पेपर कहते हैं, वह भी हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होती है, और शरीर में दर्द अगर कहीं रहता है तो उससे हमें राहत देती है। तो यहाँ पर काली मिर्च के हेल्थ बेनिफिट्स आपको बताए गए हैं। यू मे हैव सीन दैट एट द एंड ऑफ द मील सौंफ, दैट इज फेनल सीड, एंड अजवाइन, दैट इज कैरम सीड आर सर्व्ड। तो खाना खाने के बाद में, जिसको हम सौंफ कहते हैं, दैट इज इंग्लिश में फेनल सीड, और अजवाइन,
कैरम सीड इसलिए हमें दी जाती है क्योंकि ये हमारे डाइजेशन में मदद करती है। इट इज़ बिकॉज दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये हमें क्यों दी जाती है? क्योंकि ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है। तो भोजन के बाद में मसालों को खाने की कड़ी से जोड़कर इसको आपको समझाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलायची की, दैट इज कार्डेमोम। आल्सो हेल्प अस विद डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल्स इन एडिशन टू क्योरिंग बैड ब्रिथ होती है बदबूदार सांस। तो इलायची जिसको कार्डेमम कहते हैं वो भी डाइजेशन में और सांस की समस्या में और मुंह की बदबू में इन सबको दूर करने में बहुत ही हेल्पफुल है, मददगार है। तो यहाँ पर आपको इलायची के कई सारे औषधीय लाभ बताए गए हैं। नाउ गो इनटू द किचन एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज हर्ब्स एंड स्पाइसेस। तो अब रसोई में जाएं और इन जड़ी बूटी और मसालों की पहचान करने का आप प्रयास करिए। एंड रिमेंबर यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज देम। और आपको ये याद रखना है कि इनको किसी को भी यूज करने से पहले आपको किसी बड़े से सलाह जरूर लें। ये खुद से आपको यूज नहीं करने हैं बिना सलाह के। माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू। अब दादी कह रही है कि तुम दोनों को मेरा प्यार और आशीर्वाद है। योर्स अफेक्शनेटली, स्नेहपूर्ण दादी। तो ये दादी का एक शुभकामना संदेश था अपने बच्चों को, और उनको जो हमारे स्पाइसेस हैं जो कि रेडिली अवेलेबल होते हैं सभी घरों में, उनके एंशियंट टाइम से चले आ रहे यूज जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो बताए गए। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट और बाकी सभी चैप्टर इसी तरह आसानी से बिना सर्च में टाइम गवाए मिलते रहें। तो चलिए इसको चैप्टर को समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।